हाँ, मैं एक उद्बोधन एक और देना भूल गई। मेरे नवोदय के काफ़ी सारे दोस्त बैठे हैं, उन सबको भी मैं संबोधित करना चाहूँगी अपने उद्बोधन से पहले। आज के इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बाई चांस, या ये कहिए कि बाई लक। मैं सीकर आ रही थी अपनी निजी यात्रा पर और मेरे स्थान पर मेरे सीनियर कॉलेज के स्कूल के और सर्विस में मेरे सीनियर आदरणीय श्री अजय पाल लांबा सर वो आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारण से वो नहीं आ पा रहे थे और मैं बाई चांस सीकर आ रही थी और उनका फ़ोन आया रास्ते में। बोले क्या कर रही है? मैंने कहा सीकर जा रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही है, तो सीकर जाती रहा कर, और कल एक कार्यक्रम है उसमें भी तेरे को जाना है। तो उन्होंने आदेश किया मुझे, और मुझे इस कार्यक्रम में आना ही था क्योंकि वो मेरे स्कूल के सीनियर के साथ साथ मेरी सर्विस में भी मेरे सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेड है मेरे लिए। तो आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया जा रहा है, आदर्श शिक्षक सम्मान समारोह। मुझे अभी भाई साहब ने कहा कि आपको इसी पर बोलना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैं सीकर की यहीं की कूदन की रहने वाली हूँ, और शिक्षक का जीवन में जो महत्व है वो शायद एक ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले बच्चे से ज़्यादा और कोई बहुत अच्छे से बयान नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं जहाँ पहुँची हूँ, आज जहाँ पर हूँ, मैं अपने शिक्षकों की वजह से हूँ। अपने माता पिता के साथ साथ अगर ये श्रेय मैं किसी को देना चाहूँगी तो अपने उन सभी गुरुजन गणों को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए ये मार्ग प्रशस्त किया। जब यहाँ गांव में कूदन में हम लोग प्राइमरी स्कूल में जा रहे थे, सरकारी स्कूल में प्राइमरी में जाते थे, तो गांव में पहला स्कूल खुला था शास्त्रीय बाल निकेतन, और वहाँ हमारे जो गुरुजन गण थे उन्होंने कहा कि ये बच्ची अच्छी है पढ़ने में, इसको नवोदय विद्यालय की परीक्षा दिलानी चाहिए। नवोदय विद्यालय उस समय अपने आप में, अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, उस समय अपने आप में IAS की तुलना के हिसाब का एग्ज़ाम होता था। पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन होता था, बच्चे कई महीनों तैयारी करते थे और वो एग्ज़ाम देते थे, और तब जाके नवोदय में सिलेक्शन होता था। नवोदय में सिलेक्शन से ये माना जाता था कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनसे इस देश के भविष्य का निर्माण होगा। नवोदय में जब उन गुरुजन गणों के मार्गदर्शन से यहाँ सीकर में कुछ दिन उन्होंने मेरी तैयारी कराई और नवोदय पहुँचे। नवोदय जाने के बाद हमने एक नई दुनिया देखी। हमने वहाँ एक नई दुनिया देखी, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग, वो कल्चर नवोदय का एकदम इस प्रकार का था जो कल्चर बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स का होता है। आज अगर मैं कहूँ तो वो उस तरह का कल्चर आज जाके उस लेवल का उन कॉन्वेंट स्कूल्स में दिखता है जहाँ ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो जितनी भी जर्नी रही, वहाँ से निकलने के बाद आगे बढ़े, मैं खुद भी एक शिक्षक बनी और मैंने भी टीचिंग कराई, स्कूल लेक्चरर रही, 1-1.5 साल तक टीचिंग की। उससे पहले PG और UG की छात्राओं को कॉलेज में पढ़ाया। तो मेरा जो मत है, व्यक्तिगत जो मेरा मानना है, वो ये मानना है कि बच्चा एक कच्ची बनावट के रूप में होता है। बच्चे की सोच, बच्चे की मानसिकता, बच्चे का जितना भी जिस तरह का उसका बनावट है वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत मासूम है, और उस बच्चे को तराशने का काम उसका शिक्षक करता है। आज मेरी बेटियां हैं, 2 बच्चियां हैं मेरी, मैं उनसे कुछ भी कहती हूँ उनको लगता है मम्मा ऐसे ही कह रही है, लेकिन उसकी टीचर जो स्कूल में उसको कहती है, उसकी मैडम जो उसको कहती है, वो कहती है मम्मा आपको नहीं पता मेरी मैडम ने ये कहा है, ये सही है। तो बच्चे के मन के ऊपर, उसके मानसिक, उसकी सोच के ऊपर जो प्रभाव उसके शिक्षक का है, वो प्रभाव माता पिता से ज़्यादा बढ़कर है। शिक्षक जिस तरह की उसको बात कहता है वो उस बच्चे के बचपन से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत उसके साथ चलती है। आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की कह सकते हैं कि व्यस्ततम लाइफ है, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, जिस तरह की मेट्रो लाइफ हो गई है गांव-गांव में, वैसी स्थिति में शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम देखते हैं कि बच्चे हमारे डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, IAS भी बन रहे हैं, IPS भी बन रहे हैं,
अल्टीमेटली मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे। मेरी मम्मी को मैं एक बात कहती हूँ, मेरी मम्मी कई बार मेरे से पूछती है कि बेटा अब और क्या सपना बचा है, तो मैं कहती हूँ मम्मी रिटायरमेंट के बाद एक खेत में रहूँ, अपनी सब्जियाँ उगाऊँ, अपनी गाय रखूँ और बस स्वच्छ वातावरण में मैं रहूँ, मेरी यही इच्छा है। तो मम्मी क्या बेटा मेरे हाथों आई कमाएं, तो मैं मम्मी को यही कहती हूँ यही लाइफ है जो मैं 60 साल IPS IAS बनने के बाद उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि मुझे कोई लाइफ चाहिए तो मुझे वो लाइफ चाहिए जो मेरे माता पिता जी रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि सुकून वहाँ है। आदमी अपने कर्म से या कर्म करे बिना उस चीज़ की कामना अगर करता है तो ये कहा जाता है कि हाँ कुछ हासिल नहीं हुआ इसलिए वो इसमें खुश है। लेकिन जब आदमी सब हासिल करने के बाद जब अपनी जड़ों तक आता है तो ये लगता है कि हाँ असली जीवन यही है। और ये ज्ञान, ये चीज़ हमें किसी भागा दौड़ी में, किसी टेक्नोलॉजी में, किसी सोशल मीडिया में कहीं नहीं मिलेगी, किसी होड़ में कहीं नहीं मिलेगी। ये हमें मिलेगी जब हम अपने गुरुजनों के पास बैठ के चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उससे पूछेंगे, उनसे बात करके ये पूछेंगे कि सर अल्टीमेटली चाहिए क्या लाइफ में। आपके गुरुजी बताएंगे आपको क्या चाहिए। कोई भी बच्चा एक बार करके ज़रूर देखना कि अपने गुरुजी के पास बैठना और उनसे पूछना कि सर मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। वो आपको जो चीज़ बताएंगे आप लाइफ के 30 साल बाद, 40 साल बाद जब वो बात याद करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ उस दिन उन्होंने कहा था वो चीज़ मैं आज फील करता हूँ या मैं महसूस करती हूँ। तो लाइफ में, जीवन में जो भी हमारा 50, 60, 70, 80 साल का लाइफ स्पैन है उसमें यही महत्वपूर्ण है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुजन गणों के साथ बैठकर इस बात का चिंतन और मनन करें। हमारे जो गुरुजन गण हैं, मैं मानती हूँ आदर्श और श्रेष्ठ गुरु वही है जो अपने स्टूडेंट को ये बताए कि बेटा जो भी अचीव करो उसमें तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। तुम अगर कोई अचीवमेंट हासिल करने के साथ अगर उस अचीवमेंट से खुश हो तो इट मीन्स वो सही रास्ता है। अगर आप उस अचीवमेंट के साथ खुश नहीं हो, स्ट्रेस में हो, यानी गलत लाइन पकड़ ली है, तो फिर फील्ड चेंज करने की ज़रूरत है। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरत है हमें मार्गदर्शक की, और वो मार्गदर्शक अपने गुरु से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। हम सब बचपन से सुनते आए ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी जाऊँ आपने जो गोविंद दियो बताए। गोविंद कौन है? साक्षात भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन गोविंद लाइफ की वो सफलता है जहाँ जाने के बाद आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है, आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो रास्ता कौन बताता है? वो रास्ता गुरु बताता है, आपके शिक्षक बताते हैं। तो आप सभी बच्चों से जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे और यहाँ विराजमान सभी गुरुजन गणों से मैं इस बात का एक आग्रह करना चाहूँगी कि साथ में बैठ के, जैसे हमारे टाइम मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ बहुत सारे, हम सभी को याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय हम अपने गुरुजनों से बैठकर बात करते थे कि मैं ये करना चाहती हूँ, अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, मैं ये नहीं करूँ तो क्या होगा। और वो डांटते भी थे, बताते भी थे और कई बार डंडे भी पड़ते थे हाथों पे, और उसकी कंप्लेंट कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज मैं देखती हूँ कि वो डिसिप्लिन की कमी है। बच्चे को कुछ कह दिया, बच्चे को डांट दिया, बच्चे को कुछ बोल दिया तो पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है। लेकिन अनुशासन उसी कठोरता से आता है और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ कोई सफलता नहीं है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के इस तरह के ऑडियो वीडियोस देखे होंगे, उनके विचार सुने होंगे। वो एक ही बात कहते हैं, कठिन परिश्रम और अनुशासन के बिना जिंदगी में किसी को कुछ नहीं मिलता। और ये कठिन परिश्रम और अनुशासन आपको सिखाता है आपका गुरु। गुरु की कही गई बात को हमेशा ये मान के चलिए कि ये मेरे भले के लिए है। तो मैं यहाँ सभी लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी और यही कहना चाहूँगी कि आदर्श समाज और आदर्श देश का निर्माण एक आदर्श शिक्षक के द्वारा ही हो सकता है। उसके अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। कोई ऑनलाइन क्लासेस, कोई चैट जीपीटी, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई सोशल मीडिया आदर्श गुरु का स्थान कभी नहीं ले सकते। आपके गुरु का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। अगर गुरु हैं तो ये समझिए कि तब तक समाज में एक आदर्श चरित्र का निर्माण होता रहेगा। जिस दिन गुरु की संकल्पना के ऊपर चोट होगी और ये कहा जाएगा कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन समझ लेंगे,
ज़रूरत नहीं है। उस दिन मान लीजिए कि धीरे धीरे समाज स्ट्रेस की तरफ जा रहा है, टेंशन की तरफ जा रहा है, वो कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो सुकून और वो शांति नहीं रहेगी। तो सभी से मैं यही आग्रह करूँगी, गुरुजन बैठे हुए हैं उनसे मैं यही आग्रह करूँगी कि कृपया करके इस आदर्श समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका इसी तरह से बनाए रखें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, जो एक आधारभूत जो मूल कार्य एक शिक्षक का है, उस भूमिका को हमेशा इसी तरह निर्वाह करते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से मैम के इन शब्दों को हर बेटी ने दिल से सुना होगा, हर बेटी के पिता ने आत्मा से सुना होगा कि यूं ही कोई आईपीएस प्रीति चंद्रा नहीं बन जाता है। जमीन से जुड़ना जरूरी है, अपने कर्मों के अंदर आदर्श और संस्कारों को रखना जरूरी है। आईपीएस जैसी पोस्ट पर होने के बाद भी जो बेटी अपनी माँ से इस तरह खुल के बात करती है, वो मॉरल्स का होना जरूरी है। एक बार पुरजोर तालियां पूरे पांडाल से मैं मैम के और उनके परिवार और उनके आदर्शों के लिए चाहूँगा। निश्चित रूप से इस समाज को बनाने में आप जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है मैम, और मैं बहुत बहुत दुआ और कामना करूँगा माँ शारदे से कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि आने वाली पीढ़ी एक और आईपीएस प्रीति चंद्रा के रूप में निखर करके सामने आए। मैं कुछ बच्चों के नाम बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत